हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और काफ़ी अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। गाइज, जैसे कि आप सब जानते हैं, बोर्ड एग्जाम आपके काफ़ी नज़दीक आते जा रहे हैं। तो गाइज, उसी सबको देखते हुए हमने अनसोल्ड स्टार्ट किया था और आप अच्छे से पढ़ चुके हैं कि भैया आपका अनसोल्ड सेट 822 DV आप पढ़ चुके हैं और आज जो स्टार्ट होना है आपका 822 DW स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, पहले ही आपका जो क्वेश्चन है, पहला हम स्टार्ट करते हैं भैया खंड ए। खंड ए से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है भैया, पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में संख्याओं में परिमेय संख्या है। एक सेकंड, क्या बताना भैया, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। अब देखो, परिमेय संख्या कंडीशन क्या दी है, हमने क्या कहा था भैया कि परिमेय संख्या भैया वे होती हैं, यहाँ पर परिमेय संख्या कौन सी, जो जो आपकी P/Q के रूप में होती हैं। जैसे भैया 4/3, ठीक है भैया, 5/2, इस प्रकार से हो। क्या भैया 3 भी हो सकती हैं? जी हाँ, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे तो 1 लगा सकते हैं ना ये। और अपरिमेय संख्या क्या होती है भैया? अपरिमेय संख्या, हम अपरिमेय संख्या की बात करें तो आपका एक ये हो गया, ये आपका ख़त्म नहीं हो रहा, डॉट 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 लग रहा है, या फिर कोई चीज़ आपकी अंडर रूट में हो, इस प्रकार के √5, ये भैया अपरिमेय संख्या की पहचान है। आओ तो फिर आप भी बताओ भैया। अब यहाँ पर देखिए, ये संख्या है, यहाँ पर डॉट 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 लग रहा है, तो ये तो भैया अपरिमेय संख्या हुई। ये भी अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है। अब ये तो भैया √9 है। तो भैया √ अगर आपका 9 है भी, तो 9 किसका वर्ग है? तो आप कहोगे 3 का। तो ये 3 आ तो रहा है, और मैंने क्या कहा, 3 को आप 1/3 लिख सकते हो। इसलिए ये कैसी संख्या होगी भैया? परिमेय संख्या आपकी होगी। ठीक है गाइस, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। आइए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? रैखिक समीकरण युग्म। अच्छा, बहुत इजी है भैया। क्या है यहाँ पर समझिए, क्या है भैया, आपका x + y बराबर 10 दे रखा है, और भैया x - y बराबर आपको 4 देखा है, और इसको क्या करना, हल करना है। तो करेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर आप 2 को जोड़ दीजिएगा। जब जोड़ दो तो बाई से बाई आप कट जाता है। ये क्या जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 14। x का मान 14/2 कितनी बार गया भैया? 7 बार। तो x का मान आपका जाता है भैया क्या, 7। अच्छा, उसके बाद अगर भैया आप यहाँ से देखें ना, बहुविकल्प यदि आपको सही करना है तो यहाँ पर देख लो, x का मान 7 किस में है, तो x का मान भैया प्लस के साथ इसमें है। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। और आपको पूरा करना है तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और जब आप 1 में रखते हो तो x + y बराबर 10 है। x का मान क्या रखा हमने, 7, प्लस के y बराबर 10, तो y का मान आपका आ जाएगा 10 माइनस के 7, x का मान आपका प्लस के 3 आ रहा है गाइस। ठीक है। अच्छा गाइस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर आपका 7 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। ठीक है, यहाँ पर तो माइनस के 3 आ रहा है, हमारा प्लस के 3 आ रहा है, तो x का मान 7 होगा, y का मान क्या होगा आपका 3। ठीक है, ये आपका y है, सॉरी, नोट करो। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भैया, क्या कह रहा है कि बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका 3, बिंदु दिए हैं आपको 5,9 की बाई अक्ष से दूरी पूछिए। अच्छा, यहाँ पर देखो, निर्देश ज्यामिति आपने पढ़ी होगी, ये x अक्ष है, ये आपका x' है, ये आपका y है, और ये आपका y'। ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखो, 5,9 कहाँ पर मिलेगा आपको, तो आप कहोगे भैया x पे 5 आप यहाँ चले होंगे। ठीक है। अच्छा, y पे 5 9 आप यहाँ चले होंगे, और आपने जब इस प्रकार से इसको ऐसे मिलाया होगा भैया, तो ये इस प्रकार से आपको बिंदु मिले होंगे। ठीक है। अच्छा भैया, तो यहाँ पर बाई पे कितने चले भैया, आप ये बताओ। बाई पे तो आप 9 चले ना, और एक्स की ओर कितने चले थे भैया आप, 5, जो तो 5 यहाँ पर आया होगा। ठीक है। और आपसे क्या पूछा है कि वाई एक्स से दूरी, तो वाई एक्स से दूरी आप यहाँ से वाई एक्स से दूरी तो लगाओ, क्या होगी भाई, यही तो होगी ना 5। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है भैया? सी, इसमें ऑप्शन नंबर ठीक है आपका। अब देखिए, यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा क्या है 5√2 है, सेमी है, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो इसको भी अच्छे से, यहाँ पर देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी एक हमने समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लिया जिसकी दो भुजा क्या हो समान हो। कौन कौन सी भैया? 5√2 है दो भुजा, और एक आपकी ये रही। इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, और क्या हो जाए इसका कर्ण ज्ञात करना। आसानी से कर सकते हैं भैया। क्या करोगे भैया? क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 4 है। लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। वो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपकी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी 5√2 का वर्ग प्लस 5√2 का वर्ग। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखिए 5√2 का वर्ग क्या होगा आपका, यानी k का वर्ग, यानी कर्ण 5 का वर्ग 25 और √2 का वर्ग 2। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर नहीं लगाना आपको, 25 गुणा 2, ये आपका जाता है k बराबर √25 दूनी 50 प्लस 25 दूनी 50, तो कर्ण का वर्ग आ जाता है आपका 50 50 100, तो k का मान आपका जाता है भैया 10 सेंटीमीटर था ना, 10 सेंटीमीटर। आइए गाइस चेक कर लेते हैं आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाता है ए करेक्ट, 4 का ए, 4 का बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं एक क्वेश्चन आपको दिया है भैया। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? ये 5। यह साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 72 डिग्री का आपको मान बताना है। ठीक है ना। अच्छा क्या होगा भैया? साइन स्क्वायर क्या जो तोड़ ले 90 माइनस 72, इस प्रकार से हम इसको तोड़ सकते हैं भैया। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया इसमें किसी एक वैल्यू को आपको तोड़ना हो, या तो इसको तोड़ो या फिर इसको तोड़ो। ये बताओ 18 कब आया होगा? जब हमने 90 में से 72 घटाएंगे जब तो 18 आया होगा। और साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पर लिख सकते हो, चूँकि साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका क्या? कोस थीटा। इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कोस स्क्वायर 72 माइनस कोस स्क्वायर 72 डिग्री डिग्री, और यहाँ आपके कट जाता, आंसर आ जाता आपका 0। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके सिलेबस से कट गया है, तो इसमें टाइम वेस्ट ना करें भैया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, और भैया अपनी स्पीड भी बढ़ाएं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्या है यहाँ पर देखो, यदि संख्या आपको दी गई है 7 8 x 11 14 का माध्य बराबर कितना दे रखा है भैया? x दे रखा है, तो x का हमें मान ज्ञात करना है। अच्छा यहाँ पर देखो भैया होता क्या, माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग बट पदों की संख्या। यहाँ पर लिख देता हूँ माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है। अच्छा भैया माध्य क्या दे रखा आपका? x और पदों का योग यानी 7 8 प्लस x प्लस 11 x भैया इस प्रकार से प्लस 14 बटे 1 2 3 4 5 से हम डिवाइड करेंगे। अब उसके बाद अब यहाँ पर देखिए 11 और 8 19 19 26 ये हो जाएंगे आपके 40 प्लस x बटे 5। ठीक है, ये 5 आपका इधर जाता है तो 5x हो जाता है बराबर 40 प्लस x, ये x प्लस इधर जाएगा माइनस, यानी 5x माइनस के x बराबर 40। ये आपको हो जाते हुए 4x, ये हो जाता है आपका 40, और यहाँ पर हम देखते हैं x बराबर 40 बटे 4 और 4 ढाई 40, x का मान आपका रहता है भैया 10। नोट करो भैया इसको भी, यहाँ अच्छे से नोट करो भैया इस प्रकार से। अच्छा अब देखते भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघातीय समीकरण का है। अच्छा ए क्या है भैया आपका? 1 मिनट रुको,
क्वेश्चन नंबर आपका है 8। इसमें करना क्या है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान है। और भैया जब आपके मूल समान होंगे, क्या कंडीशन थी, वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और भैया यहाँ पर आपको सी का मान ज्ञात करना है। भैया बहुत ईजी हो जाता है, इस वी स्क्वायर को आप इधर ले जाइए, तो माइनस के 4a बराबर माइनस के वी स्क्वायर, माइनस से माइनस आपका कट गया, सी बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर बटे 4a। था ना, था कितना ईजी आंसर था आपका, कितना ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद अच्छा भैया ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, 1 मिनट देखते हैं यहाँ। अब भैया डायग्राम में देखो आप, ठीक है, यहाँ पर अब करना क्या है, आपने सबसे पहले यहाँ पर पढ़ो, कुछ कंडीशन आपको दे रखी होगी कि ए डी आपका ये सब दे रखा है ना, डी ई वी सी के समांतर, यानी डी वी जो है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है ये इसके समांतर है। और जब इसके समांतर थी तो मैंने आपको एक पिर में पढ़ाई थी, यदि आपने हमारे त्रिभुज का वाला चैप्टर देखा है तो मैंने अच्छे से पढ़ाया कि थेल्स पिर में, थेल्स पिर में से क्या कहते थे, थेल्स पिर में कि भैया इसका बटे इसका अनुपात बराबर आएगा इसका बटे इसका अनुपात। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं क्या भैया, x प्लस 3 ये लिखा, उसके बाद ये लिखो 3x प्लस 19 बराबर ये क्या है आपका x बटे 3x प्लस 4, ये आपका आ जाता है। यहाँ से आपको केवल x का मान फाइंड करना, तो इसको यहाँ पर ले जाइए और इसको आप इधर ले जाइए। जब इधर आप इधर लेके जाते हो तो x प्लस 3 गुणा में 3x प्लस के 4 बराबर 4 है ना, जी हाँ 4 ये क्वेश्चन में। अच्छा ये आपका x है, 3x प्लस के 19। ठीक है भैया, अब यहाँ पर देखो x की गुणा इससे करो, पहले क्या जाएगा आपका 3x स्क्वायर, फिर x की 4 से करो 4x, फिर 3 की 3 किया 9x, फिर 3 चौक 12। अच्छा 3x स्क्वायर 19x, ठीक है भैया 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर आपके कट जाते हैं, 9 4 13x प्लस के 12 बराबर 19x, 19 प्लस के इधर जाएगा, आ जाएगा आपका माइनस के, और ये आपके इधर माइनस के पहुंच जाएगा। ठीक है, कितना बच गया आपका भैया, ये आपको बच जाता है 6, यहाँ पे माइनस के 12, माइनस से माइनस फिर आपका कट जाता है, तो x बराबर 12 बटे 6, 6 दूनी 12, x का मान आपका जाता है भैया 2। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट करो भैया आसानी से जल्दी से। अब यहाँ पर देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर पढ़ो भैया क्या दे रखा है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर देखो। अच्छा सम संख्या कौन कौन सी होती है भैया, 1 से 10 तक 2, फिर 4 6 8 10, ठीक है ये होती है ना। अच्छा अब तुम्हें पता है समांतर माध्य क्या होता है, x बार बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, योग करो भैया। अब यहाँ पर लिखते 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे 3 2 5, ये आपके हो जाते हैं। अच्छा जोड़ो भैया, 6 4 10 और 10 ये आपको हो जाते हैं 30, 5 6 30, 6 आपका करेक्ट आंसर है, नोट करो जल्दी से। उसके बाद भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 11 क्या है, 156 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है भैया 156 फैक्टर करो भैया, फैक्टर। अब देखो फैक्टर करते क्या, लास्ट में क्या है भैया आपके 6 है, 2 से काटेगा, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ठीक है भैया। उसके बाद 2 से 2 तिया 6, 2 नम 18, उसके बाद 3 से 3 का ना 3 3 तिया 9, फिर 13 का ना 13। तो अब आप देखते हो 2 2 बार आया था, जब 2 2 बार आया आपकी 2 की पावर 2 लिख दो, उसके बाद 3, उसके बाद 13, यही आपका होगा आंसर। मैच करो कौन सा सही है आपका इसमें। जी आपका ठीक है दूसरा, ठीक है भैया दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यहाँ पर यही है ना। ठीक है आइए फिर 12वां क्वेश्चन देखते हैं भैया। 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन है, यदि एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य बहुलक क्रम से 24 और 12 है तो आपको माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर भैया,
यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, 12वां क्वेश्चन। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था भैया कि बहुलक जो होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये सूत्र मैंने आपको याद करवाया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुलक कितना दे रखा है भैया, बहुलक दे रखा है आपको 12, फिर 3, माध्यक हमको निकालना है, यानी माध्यक हमको निकालना है -2, और माध्य आपको 24 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 12 बराबर 3 गुणा माध्यक -48, 24 दूनी कितने होते हैं आपके 48, ये माइनस के हैं, इधर जा क्या हो जाएगा भैया प्लस के, तो 12 + 48 बराबर 3 गुणा माध्यक। ठीक है भैया, अच्छा कितना हो गया आपका 60 बराबर 3 माध्यक आपका हो जाता है। ठीक है भैया, उसके बाद जब आप माध्यक निकालते हो, माध्यक बराबर 60/3 कितनी बार गया आपका 20 बार, तो यहाँ पर हम लिखते हैं माध्यक बराबर आपका जाता है 20। भैया मैं कुछ जल्दी ही करवा रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मैं तो केवल आपकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भैया स्पीड पे आपको पूरा ध्यान रखना है। अच्छा 13वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 13वां है यदि 13 है यदि 2x + 3y, अच्छा यहाँ पर देखो 2x + 3y बराबर 5, 4x + ky बराबर 10 अपरिमित रूप से अनेकन है, अपरिमित रूप से अनेकन है, तब क्या करते हैं आपको अच्छे से पता है। सबसे पहले तुलना करो, समीकरण की तुलना करने पर, समीकरण 1 की तुलना करने पर, जब एक की तुलना करते हो तो a1x v1y, अच्छा पहले भैया इसको आपको इधर लेना होगा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, तुलना बाद में करते, पहले इसको क्रम से लगा लेते हैं। ये -5 बराबर में 0 करो। ठीक है, इसी प्रकार इस समीकरण को भी संतुलित कर लेना इस प्रकार से। ठीक है, अब इसे मान लो समीकरण नंबर 1, इसे मान लो समीकरण नंबर आप 2। ठीक है, अब लिखते हैं समीकरण नंबर 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे भैया, a1x v1y + c1 = 0। अच्छा a1 का मान क्या है आपका 2, ठीक है, इसी प्रकार b1 की वैल्यू क्या आई आपकी 3, c1 की वैल्यू क्या आई आपकी -5। ठीक है, अच्छा जब समीकरण 2 की तुलना आपको यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, समीकरण 2 की तुलना a2x + v2y + c2, तो यहाँ पर a2 का मान जो आपको मिलता है वो मिलता है 4, यहाँ पर तुलना कर रहे भैया, पता होगा ना इतना तो आपको। अच्छा v2 के स्थान पर क्या है आपका k, और c2 के स्थान पर है -10। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है, 1 मिनट रुको, कि भैया आपको अच्छे से पता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो a1/a2 बराबर होगा v1/v2, क्यों, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अच्छा तो इस कंडीशन में क्या होगा 2, और यहाँ पर क्या मान है इसका 4 बराबर, यहाँ क्या है आपका 3, और ये क्या है आपका k, और k का मान आपको फाइंड करना है। k आपका इधर पहुँच जाता है और ये आपका इधर, तो ये आपको जाएगा 2k बराबर 3 गुणा 4, यानी k बराबर 3 गुणा 4/2, 2 दूनी 4, तो आपका बच जाता है बेटा k बराबर 3 गुणा 2, k का मान आपका आ गया भैया क्या 6, नोट करो भैया जी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, अच्छा ये 15, क्योंकि चौथा तो आपका पाठ्यक्रम में है ही नहीं। 15 देखते हैं, 15 देखो तो फिर क्या है, क्या दे रखा भैया यहाँ आपको, ये दे रखा है कोस a = 7/25 आपको दे रखा है, और तो आपको निकालना है tan a + cot a। ठीक है, अच्छा आपको अच्छे से पता है, यदि हम एक त्रिभुज इस प्रकार से बनाते हैं ABC, तो ये आपका क्या दे रखा भैया कोस a बराबर 7/25,
25। और आप अच्छे जानते हैं, हमने आपको पढ़ाया था लाल बटे कक्का, LAL KKA। ये क्या होता है भैया, ये होता है आपका साइन थीटा की वैल्यू। जहाँ पर कोस का होगा ये आपको लंब बटे आधार बटे कर्ण लिखना पड़ेगा, और जहाँ पर आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे लंब होगा, ये होगा भाई लाल बटे कक्का है ना, तो लंब बटे कर्ण तो साइन के लिए, आधार बटे कर्ण कोस के लिए, और लंब बटे आधार भैया टेन के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद करते क्या है, यहाँ पर कोस दे रखा है ना, तो कोस की जब आप तुलना करते हो, कोस ए बराबर क्या है आपका आधार बटे कर्ण। इस हिसाब से आपका आधार आपका 7 ये है और कर्ण आपका 25 ये है। ठीक है, ये तो दे रखा है ना। इसी प्रकार से अब देखते हैं, अब करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भैया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण आपको दे रखा है 25, 25 का वर्ग, और लंब कितना है हमको ज्ञात करना है, आधार आपको पास 7 का वर्ग है। 25 का वर्ग क्या होता है आपका 625 बराबर लंब का वर्ग प्लस 49, प्लस के इधर जाएगा माइनस के हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बराबर 625 माइनस के 49, एल बराबर अंडर रूट 625 माइनस के 49, एल बराबर आपका याद है कितना भैया, ये हो जाएगा आपका 576, और 576 आपको अच्छे से पता है किसका। यहाँ पर देखो ये जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गई आपकी, ये 24 का वर्ग है 576, ठीक है ना, गलती से मैंने आपका 23 लिख दिया था। तो यहाँ पर आपका 24/7 और 7/24, फिर यहाँ पर क्या होगा आपका 576 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 168, और ये जो आप जोड़ रहे हो ये आपका आएगा 625/168, ये आपका होगा भैया करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, कहाँ पर है भैया ये आपका, ये तो होगी ना, ये देखो 16, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, वृत्तों का क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या याद कीजिए। अच्छा, एक वृत्त आपका कितनी त्रिज्या का मान लिया इन्होंने, 4 सेंटीमीटर, और एक माना इन्होंने 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और इनके योग से एक इन्होंने बड़ा वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या मैंने आर मान ली। ठीक है ना, पहले वृत्त की त्रिज्या हमने R1 और इसकी R2 मान ली। ठीक है ना, R1 बराबर 4 सेंटीमीटर, R2 बराबर आपके 3 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन नंबर 16 है ना आपका, और R3 या फिर नया वृत्त जो बना, नया वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R सेंटीमीटर हमने मान ली। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल योग के बराबर। अच्छा, पहले का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, नए वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, ये क्या आपका πr1 स्क्वायर πr2 स्क्वायर बराबर पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब करते क्या है भैया, पाई आप कॉमन ले लेते हो, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यहाँ पर πr स्क्वायर, पाई से पाई आप काट देते हो। अच्छा, R1 क्या है आपका 4, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर R की घात 2, ये आपका हो जाता 16, ये हो जाता 9, R स्क्वायर बराबर 25, R बराबर अंडर रूट 25, और R का मान आपका 5 सेंटीमीटर भैया करेक्ट आंसर होता है। ठीक है भैया, एक बार मैं आपका आंसर मैच कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अच्छा, ये है, ये क्वेश्चन देखो 17वां, द्विघात समीकरण दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0 के मूल आपको ज्ञात करने हैं। अच्छा, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 10 करना, 10 के एक्स फैक्टर कि 3 हमें माइनस के। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस के,
5 में से 2 घटाओ, ठीक है, 3 ही आ रहा है। 1x² माइनस के 5x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 10 बराबर 0। यहाँ से आपका एलसीएम लिया जाए तो x को मना रहा है तो x माइनस के 5, यहाँ पर आपका 2 को मना रहा था, 5 दूनी 10, ये इस प्रकार से 0। अच्छा, अब करते क्या है, देखो ये दोनों चीज़ को मना रही ना, तो x माइनस के 5 और x प्लस के 2 इक्वल टू 0। अब लिखते क्या है, यदि, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, यदि x माइनस के 5, एक मिनट, x माइनस के 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आएगा आपका 5 आएगा। और यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है भैया, नोट करो इसको भी आप। अब यहाँ पर देखते हुए क्वेश्चन नंबर आपका 18। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 मीटर, नहीं, √3 गुनी है। अब मान लो ये मीनार है, ठीक है, उसकी छाया कहाँ बनेगी, उसकी छाया यहीं तो बनेगी ना, नीचे। भाई ये मीनार की ऊंचाई, मतलब ऊंचाई मैंने आज h मीटर मान ली, जो भी है आपका h मान लिया, ठीक है। और इसकी छाया जो इसकी √3 गुना है, √3 गुणा h, यही तो होगी ना। तो ये जो एंगल बनना है ना थीटा, इसका मान हमें बताना है उन्नयन कोण। तो यहाँ पर हम त्रिभुज ए वी सी मान लेते हैं। अब करेंगे क्या, लंब बराबर आपका h है, और अगर मैं आधार की बात करूँ आपका √3 h है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो tan थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा इक्वल टू लंब आपका h है, आधार √3 इंटू h, इससे कट जाता है, आपका जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। tan थीटा इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है भैया, tan में आपको हो गया tan 30 की। तुलना करो भैया, थीटा का मान क्या आएगा आपका 30। नोट करो इसको भी अच्छे से। अब यहाँ पर देखते हुए क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या कह रहा है। 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन की पिघलाए हुए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या आपको बतानी है। अच्छा भैया, आपका जो है एक बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, और इन्हें कितनी ऊंचाई दे रखी है इसकी, एक सेकंड, कहाँ पर, अच्छा 45 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद 4 सेंटीमीटर व्यास वाले, अच्छा 4 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। इन्होंने क्या बनाया, इसका एक पिघलाकर इसका क्या बना दिया, गोला बना दिया, ठीक है। अच्छा, गोले का क्या दे रखा है इन्होंने, एक मिनट रुको, गोले का दे रखा है इन्होंने व्यास, ठीक है, व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है इन्होंने ये 6 सेंटीमीटर व्यास। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर इन्होंने व्यास दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं ठोस गोलों की संख्या, ठीक है ना। इससे पहले हम करते क्या है, इन दोनों के आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में ना, जब चीज़ को आप पिघलाकर दूसरी आकृति में चेंज करते हो तो उस चीज़ में आपका आयतन ही सेम रहता है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं बेलन के लिए, बेलन के लिए, अच्छा, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दे रखा आपको है 4 सेंटीमीटर, इसीलिए आप लिखोगे त्रिज्या क्या होगी आपकी 4/2, 2 दूनी 4, 2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई की बात करूँ तो यह 45 सेंटीमीटर। और बेलन का आयतन की यदि मैं बात करूँ, बेलन का आयतन πr²h, ठीक है। तो हम लिखेंगे पाई, और आर का मान कितना आपके पास भैया, आर का मान तो हमारे पास 2 का वर्ग है, गुणा क्या है h 45, ठीक है। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, आपका लिखते हैं गोले के लिए, गोले के लिए। जब आप गोले के लिए लिखते हो तो सबसे पहले क्या है भैया आपका, गोले की त्रिज्या, गोले का व्यास दे रखा ना, व्यास आपको गोले का व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एक सेकंड को मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, 6 सेंटीमीटर व्यास। त्रिज्या क्या होगी भैया आपकी 3 सेंटीमीटर। अब गोले का आयतन बताओ, गोले का
आयतन इक्वल टू, गोले का आयतन है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर की वैल्यू क्या हुआ, 3 का घन। अच्छा, प्रश्नानुसार अब यहाँ पर देखिए क्या लिखोगे यहाँ पर, बेलन का आयतन बराबर n गुणा क्यों भाई, संख्या निकालनी किसकी, गोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या है आपका, पाई, 1 मिनट रुको, ठीक है, 2 का वर्ग गुणा 45 n गुणा 4/3 पाई 3 अच्छा यहाँ पर इस प्रकार ही रहने दो, ऐसे लिख लो, ऐसे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब करेंगे क्या, 1 3 से आपका 3 कट गया, पाई से आपका पाई कट गया, और इस 4 से 2 का वर्ग कट जाता है, ठीक है ना। अब आपको बन जाता है 45 और 3 9, तो n बराबर 45/9, 9 पंजे 45, तो गोली की संख्या क्या होगी भैया आपकी, 5 होगी। नोट करो भैया इसको भी आप अच्छे से। अब यहाँ पर देखते हैं गाइस, जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, ये देखना है आपको 20वां। एक त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार AD जो है BC पर लंब है, तो AD का वर्ग बराबर होगा। यहाँ पर देखो भैया, एक त्रिभुज आपका इस प्रकार से है, ठीक है, ये हम कहेंगे ABC, और एक लंब डाला है AD, यहाँ पर इन्होंने AD BC पर, ठीक है ना, ये डाला है। अब दिया भी है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20वां भी आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। AD लंब है BC पर, तो AD का वर्ग किसके बराबर होगा, ये पूछना चाहे। अब आपको पता है कि जब लंब डलता है तो ये इसको समान भागों में विभाजित कर देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ADC में, कौन से में, ADC में, यानी इस वाले त्रिभुज में हम चल रहे हैं भैया। क्या होगा, उससे पहले समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती ना, AB बराबर होगी, फिर BC भी बराबर होगी, और भैया किसके, AC भी बराबर होगी, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब इस वाले त्रिभुज में चलते हैं, तो AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग। भैया कहाँ से, यहाँ पर लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। इसमें तो AC तो आपका कण है, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ तो कण है, ये क्या है आपका आधार का काम करेगा, और ये आपका लंब का काम करेगा, ठीक है। ये मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, ठीक है। आप करते क्या है, अब ये है आपका कण, तो कण क्या होगा आपका AC आपका हो जाता है। और AC को तो हमने क्या कहा है, BC भी लिख सकते हैं ना, AC को आप BC भी लिख सकते हो, ठीक है। तो AC को मैंने क्या लिख दिया, BC का वर्ग लिख दिया, AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसको भैया आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, जिससे कोई आगे वो प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर देखिए भैया BC, ये देखो BC जो है आपका, ये DC का दुगना है या नहीं है, कहोगे भैया हाँ DC का दुगना है, AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, ठीक है। उसके बाद 2 का वर्ग 4, और DC का वर्ग तो आपका इसी प्रकार से, तो AD का वर्ग बराबर प्लस DC का वर्ग, ये इधर चला जाएगा, प्लस तो माइनस में चला जाएगा। ये 4 में से जब ये एक घटेगा तो 3DC स्क्वायर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बताओ, हो जाएंगे, बराबर AD स्क्वायर आप कहोगे, इसीलिए AD का वर्ग जो होगा, भाई देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आपका 3DC का वर्ग के बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है भैया आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर A आपका ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, 20 का ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट है।
तो भैया ये हो जाते हैं आपके आज के कुछ क्वेश्चन, जो कि बहुविकल्प, सभी बहुविकल्प आपके हो गए हैं, 20 बहुविकल्प हैं। तो अपना जो रिकॉर्ड आया आपका आया है, कितना आपके अंक आए हैं 20 में से, कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं, सब अपना नंबर लिखना और बताना भैया कितने नंबर आपके आए हैं।